रफली इस तरीके से हाथ घुमाना है, सर्कल लगाना है। ये देखो, ये इस तरीके से रफली सर्कल लगाना है। और इसी सर्कल के साथ साथ पहले आप क्या है कंपोजिशन बनाओ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, उसी के साथ में मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट और उठाना है, तो वो रखना चाहिए, लगना चाहिए कि वो इसी के साथ स्टेबल है। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट और उठाया यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से आपका क्या है, जो ऑब्जेक्ट आगे है, ठीक है, उसका ये वाला पार्ट दिखाई देगा, जो पीछे है उसका ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से कंपोजिशन, ये चीजें क्या है, जो स्टिल लाइफ जब हम बना रहे हैं और उस स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली किस तरीके से ड्रॉ होंगे, वो चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट है। वो हमें पता होना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो याद होनी चाहिए कि किस तरीके से हम किस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, उस ऑब्जेक्ट के नाम के अकॉर्डिंग आपको उसका शेप माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट का आप नाम लेते हैं, ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो आपके माइंड में प्रिंट हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या है, ऑब्जेक्ट लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सिर्फ जैसे इनके ऊपर का पोजीशन बनाया और ऊपर का पोजीशन बनते ही इनकी शेप्स आ गई, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ रख देता हूँ इसी के साथ इनके आगे, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने ये वाला चीज दिया है, यहाँ पर देखो, इधर कंपोज करना है, इसको बोलेंगे हम कंपोजिशन। कंपोजिशन में ये चीज सबसे बेस्ट मेन होती है कि आप ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रख रहे हैं, रखने का जो तरीका होता है वो सबसे मेन होता है। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से रखा यहाँ पर, ठीक है, इसका ये ऊपर का पोजीशन बन गया, ठीक है, इसी के साथ एक लाइन और ये ज्वाइंट हो गई, ठीक है। धीरे धीरे आप इसके साथ लाइनिंग जो है वो ज्वाइंट करते चले जाएंगे और ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाएंगे। जैसे मान लो हमने ये बनाया इस तरीके से, तो मैंने अभी जैसे सिर्फ और सिर्फ ये वेजिटेबल्स की जो है वो ड्राइंग ही की है। जैसे मान लो वेजिटेबल बनाई है। अब आप मुझे कोई भी दो ऑब्जेक्ट और बताएंगे जो हम इनसे कोरिलेट कर सकते हैं। टेल मी फास्ट, जल्दी बताओ बच्चे, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप मुझे बताएंगे जो हम इसमें ऐड करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसे मान लो मैंने कोई बाउल ही ले लिया, अब आपको तो बोलना नहीं है, ठीक है, कसम खा रखी है। यहां से हमें ये देखो, ये एक बाउल रखा, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे, यहां से हमने क्या है, एक बाउल ऐड कर दिया इसी के साथ छोटा सा, और इस बाउल के अंदर हमने क्या किया, एक स्पून भी शो करना है। ये मान लो हमने क्या किया, उसका पीछे का एंगल बना दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने उसके पीछे का एंगल, जैसे चाहिए नाइफ ले लो, ठीक है। वो चीजें आप अपने माइंड में सोचते चले जाएंगे। ये चीज आपको क्रिएटिव बनाने के लिए, ठीक है, आप चीजों को सोचो और सोचने के बाद उस चीज को बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके नीचे का एंगल है वो ये होता है, इस तरीके से हमें पता होता है ये है। जैसे हमने बाउल लिया, ये लिया, कुछ भी चीज आप इसमें एडिटिंग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम इसमें नाइफ और डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नीचे का जो पोजीशन है हमने क्या किया, यहाँ पर एक नाइफ का पोजीशन और बनाना स्टार्ट किया, देखो नाइफ में, और लाइनिंग जो है वो रफली बनाओगे आप, ठीक है। ये इस तरीके से रफली लाइनिंग जो है आपकी चलेगी। ये नाइफ का पोजीशन आगे का होता है, तो ये हमने नाइफ का पोजीशन भी ले लिया। अब इसके अंदर हमें शेड करना है, तो शेड के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने स्टार्ट किया, देखो लाइन के साथ हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं। पॉइंट के साइड का जो स्ट्रोक्स है वो रखा, उसको नीचे की साइड थोड़ा डार्क शेड में लेना है। और लाइनिंग का जो स्ट्रोक है, देखो मिड में जैसे लाइट चाहिए तो लाइट, लाइन के साथ साथ आप उसको लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से आपको लगाना है। लाइन के साथ जो भी कर्व है, तो अपने हैंड को कर्व लेते हुए आप इस चीज को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अपने हैंड्स की जो कर्व मूवमेंट है उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये देखो सेंटर का पोजीशन है, इसी चीज को आप फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां से रखा, नीचे से स्ट्रोक लगाए, ये देखो ये स्ट्रोक लग रहे हैं, ये इस तरीके से आपको स्ट्रोकिंग डालना है, ठीक है। धीरे धीरे आप उसके अंदर स्ट्रोक लगाते चले जाएंगे। रखना, जो स्ट्रोक भी लगेगा ना वो एंगल के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। एंगल से इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रोक्स आप ले रहे हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग रखना है आपको, ठीक है, एंगल के साथ साथ। अब ये जैसे ये एंगल आएगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से दोबारा ऊपर पहले इन चीजों को कवर करो, ठीक है। जो हमारा पेटल्स का पॉइंट था उसको हमने कवर किया, ये कवर किया। अब ये वाला जो पॉइंट है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे उसी के साथ साथ नीचे लेके जाना है उस पॉइंट को,
ठीक है, नीचे की साइड उस पॉइंट को हम लेके जाएंगे। अब जैसे ये लाइन है तो यहाँ थोड़ा सा हम लाइट रखेंगे ये, ठीक है, इनमें भी हम शेड करेंगे, बट पहले हम जो ये वाले पॉइंट है इनको ही कवर करते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है अंदर से नीचे की साइड, इसमें भी ठीक है, लाइन के साथ साथ का जो पोजीशन है वो ऊपर से नीचे की साइड हम शेडिंग ले रहे हैं, और बीच में जब मिड पोजीशन आएगा उन दोनों को लाइट शेड में हम थोड़ा सा मिक्स करते चले जाएंगे। देखो इधर इस तरीके से, अगर इसमें लग रहा है कुछ हमें जैसे ड्रॉप्स वगैरह दिखानी है तो हमने क्या किया, हल्का सा पॉइंट ये लिया ऐसे, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा पॉइंट, कहीं जहां जहां भी आपको लगे कि ड्रॉप का पोजीशन देना है आप उसमें हल्के हल्के पॉइंट वहां लेंगे जहां पर आपका लाइट पोजीशन लेफ्ट है। अभी देखो जैसे ये लाइट पोजीशन है अपना लेफ्ट है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये ड्रॉप का पोजीशन हमने डालना स्टार्ट किया। कुछ नहीं करना होता इसमें, बस जैसे हल्का सा नीचे की साइड से उसमें शेड दे दो, बस हल्का सा लिटिल बिट उसमें आप शेड डाल दोगे, वो उसमें ड्रॉप का शो हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा भी डिटेलिंग नहीं है। अभी ये क्या है, ये इसके अंदर हमने लाइन के साथ साथ रखा धीरे धीरे, ठीक है, ये यहाँ का जो पोजीशन है उसमें देखो हल्का सा हम कर्व अपोजिट डायरेक्शन का भी रख रहे हैं। यहाँ से ये वाला पॉइंट है, अब इसको पहले सबसे पहले कवर करना है, तो ये हमें मिक्स करना है। देखो इस लाइन के साथ साथ लेना है, नीचे का जो पोजीशन है वो हल्का सा यहाँ डार्क रहेगा, ठीक है, नीचे का जो पोजीशन है वो हल्का सा डार्क रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसकी शेडो का भी पार्ट रहता है थोड़ा सा, इसलिए हम इसको हल्का सा लिटिल बिट डार्क ही रखते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो ये वाला पोजीशन है तो यहाँ का पार्ट क्या रहेगा, वो डार्क रहेगा आपका, ये पार्ट डार्क रहेगा, ये वाला पार्ट भी आपका डार्क रहेगा। इस स्टैम्प्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हल्का हल्का शेड लेना स्टार्ट किया हमने, देखो ये बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर रहे, हल्का हल्का हम उसको लाइट लाइट शेड दे रहे हैं। यहाँ से प्रेस करके एक लाइन चला दी इस तरीके से, नीचे का जो पॉइंट है, देखो मैंने बोला है कि नीचे का पॉइंट ऑलमोस्ट हमेशा डार्क शेप में रहता है। अब इसके अंदर पेटल के अंदर हमें क्या करना है, लाइट शेड दे देनी है, बस ये देखो ये एंगल रखा, हल्की 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 हमने लाइट शेड डाल दी, यहाँ रखा, ये वाला जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डार्क लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इस एंगल के अंदर थोड़ा थोड़ा लाइट शेड है, यहाँ भी हल्का हल्का लाइट शेड, इसी तरीके से बिल्कुल लाइट शेड हमें डालना है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ से अब देखो इसको अलग निकालने के लिए क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा डार्क शेड डाला, अब ये वाला जो पोजीशन है इसके अंदर भी हमारा थोड़ा डार्क शेड रहेगा। धीरे धीरे हम इसको अब इस एंगल को भी मिलाना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से लाइनिंग लगाया, धीरे धीरे नीचे की साइड उस लाइन को लेके जाएंगे। अब इसमें ये नहीं करना कि बहुत ज्यादा उसको कर्व शेप में दे देना है, हल्का सा इस एंगल को मिलाया और इसी के अकॉर्डिंग ये देखो नीचे की साइड लाइन जाएगी अपनी, ठीक है, नीचे की साइड आपको लाइन लेके जाना है धीरे धीरे। और स्ट्रोक्स का ध्यान रखना है, बाहर की जो आउटलाइन है उसके साथ जो आपका स्ट्रोक्स है वो मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। बाहर की आउटलाइन को आप मिक्स कर देंगे, ये नहीं है कि आप उसमें एक लाइन लगा के छोड़ देंगे। तो देखो हमने एक ऑब्जेक्ट कर लिया, अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हमने क्या किया, पेंसिल को इस तरीके से होल्ड किया, इसके इस पॉइंट को यहाँ पर पेंसिल रखा और इस तरीके से देखो मैंने इसको पूरा फिल किया यहाँ से ये पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जल्दी जल्दी थोड़े से स्ट्रोक लगाइए, ये इस तरीके से स्ट्रोक लगा रहे हैं हमने ये यहाँ से, ठीक है। ये एंगल है, यहां से रखा, प्रेस कर दिया, यहां से नीचे का पॉइंट है। अब ये लाइन जो थी इसी लाइन को थोड़ा और प्रेस किया, लाइन के साथ साथ ये स्ट्रोक डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर डायगोनल पेंसिल को चलाना है, ठीक है, डायगोनल पेंसिल को चलाना है, इसके साथ साथ का जो प्रोसेस लेके और यहां से लाइन के साथ का एरिया भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हल्का सा, वो थोड़ा डार्क शेड आ जाएगा उसमें। और यहाँ पर ये वाली शेडिंग आपको लेना है, ये वाली शेडिंग आप लेंगे, इसमें देखो डायगोनल उसकी शेडिंग में और उसकी शेडिंग में देखो डिफरेंस है, आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है। वो जो शेडिंग हमने की थी और इस शेडिंग में हमें एंगल का ध्यान नहीं रख रहे, बस हम क्या है सिर्फ साइड का ध्यान रख रहे हैं। हमें जस्ट एक साइड को उठाना है और उस साइड को हमें डार्क करना है, दूसरी साइड को हमने उसमें लाइट रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज आपको डार्क करना है एक साइड और दूसरा साइड जो है आपको लाइट रखना है, ठीक है। अब जब हमने ये एंगल बना लिए, इनके नीचे का जो पोजीशन है वो सबसे पहले डार्क रहता है, यहां से इनके नीचे का जो पोजीशन है वो सबसे पहले डार्क रहता है। जैसे ये लाइन है तो इसके नीचे का पोजीशन क्या करेंगे हम, यहाँ थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करेंगे। देखो ये लाइन है तो इसके नीचे की भी थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करेंगे। धीरे धीरे इसके इस साइड का जो एंगल है वो भी हम थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ है, यहाँ हमने ये देखो लाइट लाइन लगाना स्टार्ट किया, देखो बिल्कुल लाइट लाइट लाइन लगा रहा हूं मैं, यहाँ हमने लाइट लाइट लाइन, जैसे जैसे लाइन वो पीछे हटती चली जाएगी उसमें क्या होगा कि वो चीज उतना ही डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक साइड उसका जो रिफ्लेक्शन है वो डार्क है,
दूसरी साइड जो उसका रिफ्लेक्शन है लाइट है। देखो ये स्ट्रोक्स में निकाल रहा हूं मैं इस चीज को, आपको ध्यान से देखना है। देखो यही सेम इसमें भी वही सेम स्ट्रोक्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो ये अभी मैंने बोला था जैसे जैसे वो पीछे जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज ऑब्जेक्ट जो है उसका शेड जो है वो उतना ही डार्क होता चला जाएगा। आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक साइड उसको डार्क रखना है, दूसरी साइड जो है उसको लाइट रखना है। ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। शेडिंग में आपको लाइट ऑफ सोर्स पे कंप्लीटली ध्यान देना होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सभी में ये चीज ध्यान रहती है। शेड एंड शेडो का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऑब्जेक्ट में जब हम ड्रॉ कर रहे हैं और एक ही साइड हम उसको लाइट सोर्स दे के चलते हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट में आप लाइट डाल रहे हैं तो अगर लेफ्ट डाल रहे हैं तो लेफ्ट ही रखना है आपको, राइट डाल रहे हैं तो आप उसको राइट ही रखेंगे। और स्ट्रोक्स का भी उसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स जो है आपको शेड लेना है। देखो हमने ये सेकंड अभी ऑब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड वन ऑब्जेक्ट में क्या है, इसका जो एंगल है, देखो मैंने कोई भी इरेजर अभी तक यूज नहीं किया, आपको भी इसके अकॉर्डिंग देखो जैसे ये है, अब इसका ये नीचे गिरा हुआ पार्ट है तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा लाइट शेड में हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लाइट शेड में हम बनाने के क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा लाइट शेड कर रहे हैं। और ये देखो ये एंगल जो हमने ड्रॉ किए थे, ये वाली जो चीज हमने ड्रॉ की थी, इसके अकॉर्डिंग देखो ये शेप देने के लिए हमने ये किया। उसके बाद फिर ये, अब जैसे ये नाइफ का पोजीशन आगे है तो हम इसको आगे ही रखेंगे। ठीक है, हम ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ नाइफ का पोजीशन हम लेंगे। जो शेड हम कर रहे हैं उसके अंदर एंगल का जो ध्यान है वो क्या है, हमें नाइफ आगे है तो उसके अंदर शेड करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा डार्क शेड में रखना चाहते हैं, अगर पीछे का पार्ट होता ना ये, तो हमें दिक्कत नहीं होती। अब जैसे ये आगे का पार्ट है तो हम इसमें क्या है लाइट शेड रखेंगे। देखो इस तरीके से, कोई इरेजर यूज नहीं करना। जब भी आप फ्रीली ड्राइंग बनाएंगे तो हमें, बच्चे शोर नहीं, हे बेबी नो, ठीक है, तो यहां से हमें इस तरीके से देखो इसमें शेड देना है धीरे धीरे। ये अब एंगल के अकॉर्डिंग, ये अब नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से आपको उसको थोड़ा लाइट शेड ही देना है। बस जहां पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां उस पार्ट पे आपको एंगल के अकॉर्डिंग, देखो ये इधर घूम रहा है ऊपर की साइड, ये इस साइड जा रहा है, तो एंगल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। ये अब इसमें भी क्या करोगे आप, यहां से ये लगाना स्टार्ट करोगे, ये लाइन के साथ साथ ये इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को शेड देंगे धीरे धीरे आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये एंगल है तो इसमें ये एंगल के अकॉर्डिंग शेड देना है। ठीक है, सामने का एंगल है देखो ये, तो इसकी जो शेड का पॉइंट है थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसका एंग जो है स्ट्रोक्स वो इस साइड जाएंगे, इसके स्ट्रोक्स जो है वो इस साइड जाएंगे, धीरे धीरे वो इसी के साथ ही यहाँ पर मैच हो जाएगा। अब हमें इसको थोड़ा निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से स्ट्रोक लगाया, ये एरिया जो है वो अपना थोड़ा डार्क होता है, तो इस एरिया को हम हल्का सा प्रेस करेंगे। देखो ये बिल्कुल हल्का सा पेंसिल को प्रेस करेंगे और फिर इस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, अब आगे का जो पोजीशन है उसमें आप डायगनली शेड ले लेंगे। देखो ये डायगनली हमने शेड लिया, इसको प्रेस किया, इस एरिया को थोड़ा लाइट ही छोड़ा और यहां से हल्का हल्का उसकी स्टेम्स के लिए हमने शेड कर दिया। देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसमें भी देखो एक लाइट पोजीशन लिया है और एक डार्क पोजीशन लिया है, यहां से एंगल रखा, ये देखो ये इसके साथ साथ हल्का सा लिटिल बिट डार्क किया। ठीक है, इसका जो एंगल का स्ट्रोक्स है उसको ध्यान में रखना है आपको कि वो किस एंगल में जा रहा है। अब ये है, यहां से हम क्या करेंगे, नाइफ की लाइन को थोड़ा डार्क करेंगे। देखो ये नाइफ की जो लाइन है उसको हमने थोड़ा सा डार्क शो किया है। अब ये पीछे का जो एरिया था, ठीक है, उसको भी हमें हल्का सा मिक्स कर देना है इसी के साथ। ठीक है, ये एरिया, इसका स्ट्रोक्स का भी ध्यान रखना है आप, ये धीरे धीरे इसी के साथ आपने उसको मिक्स कर दिया। अब नाइफ बनाने से पहले हम ये वाला पोजीशन बनाते हैं। देखो ये वाला जो है स्टील्स का बाउल है। ठीक है, तो स्टील के बाउल के अंदर थोड़ा सा शेडिंग हल्का सा हमें डार्क रखना है। ठीक है, डार्क और लाइट थोड़ा सा स्ट्रोकिंग के साथ हम उसमें शेड दे देंगे। ठीक है, जैसे धीरे धीरे हमने क्या किया, उसमें स्ट्रोक लगाना स्टार्ट किया, लाइन के साथ साथ आप हल्का हल्का प्रेस करते रहो उस चीज को। अब नाइफ स्पून को अलग निकालने के लिए देखो कैसे फिनिशिंग के साथ मैंने आउटर को डार्क कर दिया। जैसे ही हम आउटर को डार्क करेंगे तो जो उसके इनर पार्ट है वो अपने आप ही आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट है, यहां से हमने लिया ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो हमने डार्क करना स्टार्ट कर दिया, यहां से लिया। अब स्पून के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बहुत हल्की सी शेड दे रहे हैं, धीरे धीरे हमने क्या करना है, हल्की हल्की शेड दे देनी है बस। और ये वाला जो पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट को ये थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, हल्का हल्का एंगल के अकॉर्डिंग धीरे 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 आप इस चीज को निकाल सकते हैं। अब यहां से रखा स्ट्रोक और थोड़ा डार्क चलाया, ये देखो
ये रखा, इस लाइन के नीचे का जो पोजीशन है इसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए इस लाइन को हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया। जो पॉइंट हमने यहाँ डार्क किया था सेम वही पॉइंट हमें इसके साथ साथ भी डार्क करना है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर। और प्लस इसकी जो शेडो का पॉइंट है वो भी हमें थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखाना है इसके ऊपर, यहाँ पर ये देखो लाइन के साथ साथ हमें थोड़ा सा एंगल पॉइंट दिखाना है, देखो इधर। इस तरीके से आपने उसके अंदर के एरिया को कवर किया। यहाँ पर जो है वो थोड़ा स्पून के एंगल के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा डार्क किया, देखो जो स्पून का एंगल है ना उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर दिया यहाँ पे। अब इसका जो एंगल है, ठीक है, इसमें हम वर्टिकल एंगल ले रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल एंगल ले रहे हैं। ऊपर से नीचे की साइड हमने स्ट्रोक डालने स्टार्ट कर दिए, देखो इधर, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड हमने स्ट्रोक डालने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, नीचे से थोड़ा सा उसको डार्क उठा रहे हैं। और अब देखो क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग जो है हमारा वो शेप्स बन रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, सिंपल उसमें वर्टिकल लाइन लगा दिए थे। ये देखो वर्टिकल लाइन है, यहां से उसका ऑब्जेक्ट का बेस लाइन है ये अपना। और अब नीचे से ऊपर की साइड हम क्या कर रहे हैं, रखा पॉइंट पे, और ऊपर की साइड जो है हम थोड़ा थोड़ा डार्क स्ट्रोक लगा रहे हैं, देखो ये, और एंगल के अकॉर्डिंग उसको मिला दिया यहाँ पर। अब इस पॉइंट को भी थोड़ा सा शार्प लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, धीरे धीरे उस शार्प लाइन के अकॉर्डिंग हम उस चीज को निकालेंगे। नीचे से ऊपर की साइड जो है हमारे स्ट्रोक्स चलते रहेंगे, धीरे धीरे हम अपने स्ट्रोक्स को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड हम लेंगे ये, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड जो है हमारा स्ट्रोकिंग रहेगा, देखो इधर इस तरीके से, ठीक है। यहां से फिर दोबारा, अब इसमें क्या है, ये थोड़ा एरिया हमारा एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगा, ये एरिया है। पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा निकालेंगे, ये देखो इस तरह। अब इसमें क्या है, इसकी जो शेडो का रिफ्लेक्शन है वो इसके ऊपर भी आएगा, तो हमें क्या करना है, उस एरिया को भी डार्क शो करना है। ये देखो इधर, ये इस एरिया को भी हमें क्या करना है, धीरे धीरे, इसमें देखो एंगल भी मैंने चेंज किया है उसका, और इस एरिया को भी थोड़ा थोड़ा डार्क किया है। अब नाइफ का पार्ट आता है, देखो नाइफ के पार्ट में क्या रहता है, ये वाली जो चीज है ये हमने डार्क कर दिया यहाँ पर। अब इस चीज को 3D इफेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे का जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डार्क ही आपका किया जाए, ठीक है, बस जस्ट इसमें ये वाला पॉइंट डाला, यहाँ से एक पॉइंट और डाल दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने क्या किया, थोड़ा सा डार्क कर दिया, क्योंकि इसमें कलर और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक कलर का ही हो। अगर उसमें वो लाइट कलर का ऑब्जेक्ट हमारा है तो उसमें हम क्या है, शेडिंग भी थोड़ा लाइट ही शो करेंगे, ठीक है। अब जैसे लाइट शेडिंग का क्या है हमारा, हमने क्या किया, इस तरीके से लाइन लगाया धीरे धीरे। अब यहां से इसी लाइन को मैं डबल कर रहा हूं, जिस एंगल में ये था ना इसी लाइन को मैंने थोड़ा सा डबल करना स्टार्ट कर दिया। जो एंगल ये है इसी एंगल में हमने उसको थोड़ा डबल करना स्टार्ट कर दिया, और ये हमारा जो पॉइंट है वो इस तरीके से यहाँ पर सिंगल पॉइंट में मैच हो गया। हाँ, इस पॉइंट में हम थोड़ा सा शेड हल्का सा डार्क शो करेंगे, क्योंकि वो क्या है, नीचे का एरिया है, और उसमें हल्का सा हम जो है वो डार्क शेड करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर के एरिया में हमने इतना डार्क शेड नहीं किया, उसमें जस्ट हमने बिल्कुल हल्का सा लाइट लाइन लगाया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो नाइफ हमारा है वो इस तरीके से जिग जैग वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जिग जैग लाइन लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो पेंसिल किस तरीके से मूव कर रही है, और वो जिग जैग वाली हमारी लाइन कंटिन्यू आगे तक चली गई। अब ये वाला पॉइंट स्ट्रोक के साथ लगाया है, बिल्कुल हल्का सा लाइट शेड इसमें आप कर सकते हो, बिल्कुल लाइट शेड, ठीक है, हल्का हल्का लाइट शेड आप उसमें शो कर सकते हो। जब आप इरेजर यूज करेंगे देन ये लाइन आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब इसके नीचे का जो हमारा होता है उसमें देखो हम किस तरीके से करते हैं, देखो नीचे का एरिया है उसको शेडो जरूर देना है आपको, ठीक है। तो जब तक आप शेडो नहीं डालते तो ये वाला एरिया आपका कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इसमें आप एक बार ऐसे सिर्फ सिंपल शेडो डालना स्टार्ट करो, देखो ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा डार्क डाला, एंगल चेंज किया, और ये देखो ये इसका बेस है। जब तक शेडो नहीं आएगा तो बेस लाइन नहीं होगा। अब ये वाला जो एंगल है यहाँ पर भी हमें क्या है, शेडो का पार्ट डालना है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा सा शेडो डालना होता है, ठीक है। जब तक उसकी शेडो नहीं बनाएंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। अब जैसे इसकी शेडो का भी थोड़ा सा सिखाता हूँ कि जैसे इसकी शेडो है तो अपनी ये वाली चीज आएगी ये, ठीक है, हल्का सा इस एंगल में इसकी शेडो बनेगी। और इसी चीज पे आप चाहते हैं कि अब स्पून का भी पॉइंट हमें थोड़ा सा मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, हल्का सा स्पून का पॉइंट है वो भी शेडो में बनाना स्टार्ट किया। देखो ये हल्का सा लाइन बिल्कुल रफ बनाना होता है इसको, ये हमें पूरा ज्यादा वो नहीं करना होता, सिर्फ उसको हल्का सा हम रफ ही बनाते हैं कि वो लगे कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो है वो शेडो बनी हुई है। तो इस तरीके से हमने उसकी ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ का जो एरिया है वो हमने इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर है, अगर ये ऑब्जेक्ट गोल है तो इसकी जो शेडो है वो इस शेप में आएगी, और वो डिपेंड करेगी, देखो इधर है इसकी शेडो, अब इसकी शेडो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी है। हमें अभी क्या है, सिर्फ इसमें हल्की सी लाइन लगाई
और इस एरिया को इस तरीके से फिल कर दिया। ठीक है, सिंपल लाइन लगाई और इस एरिया को इस तरीके से हमने फिल कर दिया। जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से डार्क रहेगा। ठीक है, अब ये हल्का हल्का लाइट, इसको भी हमने कवर किया धीरे धीरे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टिल लाइफ जो है वो कंपोजिशन बना सकते हैं कि हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टिल रख के अपने सामने रख के, और आप वही चीज पहले रफली बनाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके अंदर आपको कलर भी करना है। ठीक है, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें आपको कलरिंग भी करना सिखाएंगे। हमारा जो है वाटर कलर का, पोस्टर कलर का रहेगा, और उसके